हेलो 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 जी। स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग। तो हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। और मैंने, हाँ, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, थोड़ी देर से करता हूँ। बट अच्छा याद दिला दिया, पिछला वाला नहीं कर पाया। तेरे चक्कर में भूल जाता हूँ छोरी। तो अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि अपना नेशनल इनकम का आपने टेस्ट दिया था? कितने लोग दिए? अच्छा, तुम अकेले दिए है। ये दोनों भी दी होंगी, ये भी आती है आगे वाली जो है। तो उसमें कितने क्वेश्चन सही हुए? कितने मार्क्स कितने हैं? कितने क्वेश्चन ठीक हुए? सारे अटेम्प्ट किए आते थे तुम्हें? अच्छा। आप में से कितने बच्चों ने इसके जय श्री राम जय श्री कृष्णा, आप में से कितने बच्चों ने वो किया? वो नहीं होता। अरे हाँ, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस, नेशनल इनकम की यूनिट 1 के पीछे के क्वेश्चंस किसने किए? आपने किए? पूरा पढ़ने के बाद किए कि पहले कर रही है? कंप्लीट ट्राई किया था। कितने बन गए? ऑलमोस्ट बन गए। मतलब प्रॉपर समझ में आ रहा है, आंसर कर पाओगे अगर आते हैं तो। यूनिट 2 के केनीशियन थ्योरी के है, उसके भी किए? यार आज मेरे को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तकलीफ होती है तो? प्रॉब्लम मीन्स क्या? क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ होती है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तो यार आपको एक, पहली बात प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी बात आपकी मैथ पे पकड़ होनी चाहिए यार, क्योंकि मैथ वाला सीन है पूरा। वो माइनस प्लस डेसिमल डिवाइड ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और अब उसका जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे अपन मैक्सिमम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को पकड़ने जितना क्वेश्चन करते हैं, और अपन ने बहुत अच्छे से किए हैं वैसे। नहीं करे? अच्छा, तब आता था, घर पे करते हो, उसके पीछे रीजन पता है क्या है? कि तब आपने किया था मेरे करने के बाद, उसके बाद आपने घर जाके करा नहीं। अभी क्या करा करो आप कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना, कि जो हमने किया था उसको प्रॉपर देख लिया करो कैलकुलेटर साथ में लेकर। उसके बाद फिर भिड़ा करो, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट करते हैं ना तो फिर बार बार पेज पलटते हैं तो वहां कंफ्यूजन होता है। और क्योंकि उसको किए हुए थोड़ा समय हो गया, तो अगर मुझे भी अभी करना होगा ना तो मैं भी देखूंगा यार पिछली बार मैंने क्या किया था। तो ये सबके साथ है, आपके साथ कोई नई समस्या नहीं है, हर बंदे के साथ होती है। तो भाई पूरा उसमें देखो, फॉर्मूला याद नहीं रहता उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो आपको ही देखना है कि यार कैसे पकड़ के चलना है। वो सॉल्व करने में दिक्कत आती है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है? तो वो चीज आप करो। और फॉर्मूला याद नहीं, मैंने तो फॉर्मूले के डेरिवेशन पूरे बताए हैं यार आपके उसमें। नेशनल इनकम में तो कैसे बने हैं वो फॉर्मूले, वो तक लिया अपन ने। तो आई गेस वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो थोड़ा सा आपको पुराने लेक्चर उठा के देखो या रिवीजन तो मारना पड़ेगा। और कर लो, क्योंकि ये स्कोर देगी इकोनॉमिक्स अगर आपको आ गई तो। और ये सपोर्ट करेगी बाकी सब्जेक्ट्स को जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अकाउंट्स और लॉ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। और कल से अपन अकाउंट्स, कल से अपन लॉ का अ, एक वीक तक अपन 15 से 20 मिनट अपन क्या करने वाले हैं, राइटिंग करेंगे। ठीक है? तो ये वाला हफ्ता, या कम से कम 3 दिन तो करेंगे, क्योंकि अभी एक चैप्टर भी तो खड़ा है अपना, एलएलपी। तो एलएलपी अगर हुआ तो अगर मैं शूट कर पाया, रिकॉर्ड कर पाया तो रिकॉर्डेड आपको दे दूंगा और अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर नहीं हो पाया तो लाइव, मतलब अगर लाइव लेने का मन हुआ तो लाइव ले लेंगे फिर। 2 से 3 दिन तो हम अब आंसर राइटिंग करेंगे ही कल, कल से। ताकि एक वो बहाना तो खत्म करना है ना कि हमें लिखना तो सिखाया ही नहीं। लिखना, लिखना कौन सिखाता? लिखना तो बचपन में सिखा दिया आपके फॉर एप्पल बी फॉर बॉय वाले टीचर्स ने। उसके बाद 10वीं 11वीं में भी आपने लिखना सीखा, तभी तो आप 12वीं पास किए। नहीं तो कैसे करते हैं, आपको लिखना नहीं आता तो।
है ना। अब बात आती है कि लॉ का आंसर डिजाइन कैसे करना है, वो डिजाइनिंग आपको सिखाने की जरूरत है। कि क्वेश्चन टेक्निकल आता है तो प्रोविजन और क्वेश्चन और उसका कंक्लूजन, तो वो कैसा होगा, उसको लेकर मैं इधर लिख के पूरा दिखाऊंगा आपको कि यार ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, आंसर हमें पता है। अब आंसर पता है तो अब लिखेंगे इसको कैसे, कि वो चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो। तो सर आप रिवीजन कराओगे ना एग्जाम टाइम पे? अरे अब रिवीजन की क्या जरूरत है, इतना अच्छे से तो लॉ चल रहा है, इतना डीप में चल रहा है, रिवीजन की जरूरत है क्या? ये तो सेल्फ ही कर सकते हो यार। अब तो बड़े हो गए, अपन चम्मच से थोड़ी खाएंगे, लेकिन जरूरत होगी तो करा देंगे। मेरा जाना क्या है, जाना आपका ही है, टाइम वेस्ट होगा। जितनी देर मैं रिवीजन करूंगा उतनी देर में तो आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि अपना स्पीड थोड़ा तो स्लो रहता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ के चल लेना, अगर आपको जरूरत महसूस होगी तो कर लेंगे। हैव अ ग्रेट डे नीरू। टीसी जय श्री कृष्णा। हिमांशु जय श्री कृष्णा, हाँ सर दे दिया है टेस्ट, बहुत बढ़िया। प्रशांत पुरी, रिया जी गुड मॉर्निंग। ओके सर, थैंक यू सर, ओके जी। चलो, तो 11 बज गया, 11 बज गए। अब शुरू करते हैं पार्टी। किया, किया, गुड गर्ल, गुड गर्ल। बेहतरीन लड़कियां हो तुमसे बेहतर कोई नहीं इस दुनिया में। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स हम लोग स्टार्ट किए थे, और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स के अंदर हमने ये बात किया था। गुड मॉर्निंग सोहम। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स में हमने ये बात किया था कि यार विदेशों से कैपिटल का मूवमेंट भारत में है, यानी कि भारत में पैसा आ रहा है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब वो पैसा कौन कौन से जरिए से आता है, कौन कौन से रास्ते से आता है, तो 4 रास्ते यहाँ पर अपने मॉड्यूल में अपन को बता रखे हैं। सबसे पहला रास्ता जो मॉड्यूल में बताया है वो है फॉरेन एड और असिस्टेंस। फॉरेन एड और असिस्टेंस के अंदर जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि हेल्प हो रही है। यानी कि क्या कर रही है सरकार, विदेशी सरकार हमारी हेल्प कर रही है। तो अच्छा, अपन ने, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ यार, मैं देख लूँ आप लिखे कैसे थे, फिर उस हिसाब से आपको बताता हूँ। 1 सेकंड। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कल, तब हमने डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई और इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एनडीआई, एनडीआई नहीं सॉरी, एफपीआई और एफडीआई किया था। तो आपने लिखे कैसे थे, अब मुझे बताइए। स्टार्ट कहाँ से किए थे? इंटरनेशनल मूवमेंट इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ नंबर 1, फिर नंबर 2। ओके। किधर से स्टार्ट की थी? यहाँ से। तो 1 2 और 3 4। अच्छा, तुमने ये भी लिख लिए थे? ये कब लिखे थे? तो ये दिखाया था, मैं लिखने को बोला था, मतलब दिखाया था। अच्छा। हाँ, तुमने तो लिखा ही नहीं, छोड़ो। हाँ, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट की, दिखाइए जरा, कॉपी हाथ में देना। एफडीआई एफपीआई, ठीक है। हाँ, एफडीआई के ऊपर अपन बाद में और डिस्कशन करेंगे, बट पहले अब आप चाहो तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो लिख सकते हैं साथ के साथ ही ये। तो हम बात कर रहे हैं फॉरेन से पैसा किधर किधर से कैसे कैसे आता है। तो सबसे पहला फॉरेन एड और असिस्टेंस। फॉरेन एड और असिस्टेंस मतलब हम पे उपकार। सरकार, कोई बता सकता है क्या लेक्चर 17 की लिंक? मैं अभी ही ऐड हुई हूँ, तो ठीक है जी, अभी ऐड हुए हो तो आपको लिंक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आपको नंबर डाल दे रहा हूँ मैं, 9680610072। मैसेज कर देना लिंक चाहिए, लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी ग्रुप पे वो डिस्कशन ना करो आप प्लीज, ठीक है ना, उसमें नहीं दिया है लिंक। चलो, अच्छी बात है। तो फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस का मतलब अपन बात कर चुके हैं क्या, कि सरकार दूसरी, जैसे हमारी सरकार हमारे देश के लोगों को, गरीबों को, किसी के कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है,
भूकंप आ जाते हैं, झटके आ जाते हैं, तो उनका घर वर टूट जाता है तो उनको पैसे देते हैं ना। तो ऐसे ही देश में अर्थक्वेक आया था 2001 में, तो बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे देशों ने हमको पैसा दिया था। ठीक है। तो अब ये मदद बायलेटरल यानी कि डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती हैं। पहला, इंटर गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होता है, दो कंट्रीज होती हैं, जैसे अपना इंडिया और नेपाल, सुख दुख के साथ ही। कभी नेपाल में निपाट कर दिया मैंने, कभी नेपाल में कोई दिक्कत आती है तो अपन लोग इनकी मदद करते हैं, कभी अपने पास कोई दिक्कत आती है तो नेपाल हमारी मदद करता है। अब हमारे अंदर से आवाज आ रही हो कि नेपाल क्या ही मदद करेगा यार, छोटा सा तो देश है, लेकिन हाँ ठीक है, करता है। पैसे नहीं दे पाते तो क्या हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल एड फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट। तो मल्टीलेटरल एड क्या होता है कि भाई पूल फंड्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक। भाई क्या होता है कि एक किसी भी देश को कोई समस्या आती है और बहुत ज्यादा भुखमरी और बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति होती है, तो बहुत सारी कंट्रीज मिलकर उसकी मदद करने के लिए आगे आती हैं। तो जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर उसकी मदद करने के लिए आगे आती हैं, तो वर्ल्ड बैंक में एक अकाउंट खोल देते हैं वो, और उस कॉमन पूल के अंदर सारा पैसा डालते हैं और वहां से फिर उसकी मदद कर दी जाती है। तो अपन अपन की भी मदद हुई है ऐसे एक बार, जो मैंने आपको उदाहरण दिया 2001 में जब अर्थक्वेक आया था, तो ये मल्टीनेशनल एड हमको मिली थी। तो बहुत सारे देश क्या कर देते हैं, अपने ऊपर सेवा कर देते हैं। तो वो सेवा कर, उनके पास पैसा बहुत है और हमारे पास भारत के पास बेचने को क्या है, भारत की पॉपुलेशन, भारत की बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो आप हमारी मदद करो, हो सकता है कल को हम आपकी मदद करें, हम आपको धंधे के लिए इनवाइट करें, हम आपको फैसिलिटीज दें भारत में व्यापार करने पर। यस। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान जो है चाइना की बड़ी मदद करता है। पाकिस्तान पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान और चाइना, चाइना पाकिस्तान को क्या देती है, पैसा देती है। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, या यूं कहे हमेशा ही दिक्कत आती है वहां तो। अभी देखो, किसी की गरीबी पे हमें हंसना मुस्कुराना नहीं चाहिए, हैं तो उस पार भी बेचारे बंदे ही रहते हैं। ठीक है, आतंकवादी रहते हैं, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। उस पार भी क्या रहते हैं, बंदे रहते हैं। ये आतंकवाद पता है कहां से आता है? ये आतंकवाद आता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। वह भी बेचारे गरीब लोग हैं, भूख से मर रहे हैं, सारी कहानियां हैं। यहाँ कम गरीब हैं क्या? यहाँ कम भूख से मर रहे हैं क्या? यहाँ की गरीब, जब यहाँ इतने लोग गरीब होते हैं तो मीडिया क्या दिखाता है, पाकिस्तान से तो अच्छे हालात है। अब हमारे ये दिन आ गए कि हम उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, नहीं, लेकिन दिखाया जाता है। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना है वो मीडिया और पॉलिटिकल चीजों से। लेकिन चाइना पाकिस्तान की बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। उसके बदले में कोई इंटरेस्ट लेता है क्या? नहीं लेता। लेकिन दूसरी साइड से फायदे उठाता है। दूसरी साइड से मतलब वो किसी तरह का वहां के कॉन्ट्रैक्ट या ब्रिज बनाना या सड़क का निर्माण, आपको मालूम हो तो कोई सड़क का निर्माण पाकिस्तान से भारत तक जोड़ता हुआ जो व्यापार है उसको अच्छा पुख्ता कर रहा है वो। उसको पता है आज नहीं तो कल ये रूट अपने काम आएगा। यस। तो बट ठीक है, अभी वो उसके दूसरे फायदे उठा रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कैपिटल का इनफ्लो तो हो रहा है, इंटरनेशनल कैपिटल। ठीक ऐसे ही इंडिया के अंदर भी होता है, यूएस गवर्नमेंट देती है पैसे, कभी कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। तो मल्टीनेशनल ऐड हो गया। तीसरा होता है टाइड एड एंड अनटाइड एड। टाइड एड का मतलब क्या होता है कि टाइड मतलब होता है बंधा हुआ। अगर किसी, उसमें नहीं आई है लिंक, थैंक यू, मैं अभी ऐड हुआ हूँ ग्रुप में, है लिंक, ओके। ध्यान से सुनना। टाइड एड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको जर्मनी से पैसा मिला, जर्मनी ने आपको 200 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 200 करोड़। हम रुपए की बात करते थोड़ी देर के लिए, डॉलर को छोड़ दो। 200 करोड़ रुपए दिए उन्होंने हमें। तो हमने बोला थैंक यू, उन्होंने बोला थैंक यू नहीं, आपके देश में अभी कैंसर पीड़ित बहुत हैं, तो सबका इलाज कराओ। हमने बोला अगेन थैंक यू। अब वो 200 करोड़ रुपए से हम कैंसर पीड़ितों का भी इलाज करा रहे हैं, पोलियो पीड़ितों का भी इलाज करा रहे हैं, और बाकी पैसा हमारे किस में कर रहे हैं,
मेडिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। आपको किस लिए पैसा दिया? कैंसर पीड़ितों के लिए दिया। तो अगर कोई आपको असिस्टेंट या एड दी गई है फॉरेन से और वो टाइड एड है, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए दी गई है उसके अलावा किसी और ऑब्जेक्ट में आप खर्च नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं हम टाइड एड। इसे क्या कहते हैं? टाइड एड कहते हैं। बात समझ में आती है क्या? अनटाइड एड, जर्मनी ने क्या किया, हमें 500 करोड़ रुपए दिए और बोला कि अरे यार गरीबड़े हो तुम, एक काम करो ये पैसे लो और अपनी स्थिति सुधार लो। अब हमने मेडिकल में खर्चा किया, हमने इंफ्रा में खर्चा किया, हमने सड़कें निर्माण करी, हमने ये करा, हैंड पंप लगाए, बहुत सारे हैंड पंप लगाए हमने, जगह जगह पानी पानी, बहुत प्यासी है जनता राजस्थान की, तो हमने पानी ही पानी कर दिया, एकदम गीला गीला, पूरा गीला कर दिया वहां पर। तो अच्छी बात है, तो हम कर सकते पूरा गीला, क्यों? क्योंकि अनटाइडेड है। अनटाइड मतलब उसका ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है। भाई यहां पर क्या होता है कि पर्पस या जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिक्स होता है। अदर यूज, अरे ये तो उधर घुस जाएगा, फिक्स होता है। अदर यूज नॉट परमिशिबल, अदर यूज नॉट परमिशिबल, इसका अन्य उपयोग आप नहीं कर सकते। जबकि अनटाइड एड क्या होती है कि जिधर मर्जी आप इसका उपयोग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस। भाई इसमें वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, पैसे नहीं दिए जाते। कुछ केसेस में रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं पैसे के साथ, ठीक है, कोई मशीनरी दे दी गई है, कुछ भी दे दिया गया, तो अगर कुछ ऐसी चीज दे दी जाती है तो ये चार तरह के कैपिटल मूवमेंट आपके हो गए हैं। वॉलेंट्री ट्रांसफर, अपनी इच्छा से कोई भी गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, अगर वो क्या कर रहा है, दान कर रहा है, चंदा कर रहा है, तो ये दान चंदे, एलएलबी कब होगा, में आ गया, तो ये क्या हो गया जी अपना, मई, आज मई हो गया क्या, मई आ गया, मई 28 अप्रैल। कहाँ आया बहन, मई नहीं आया अभी। वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ओके ये क्लियर है। तो आपके ये 1 2 3 4 पॉइंट से, तो आप फॉरेन एड एंड असिस्टेंस के अंदर ये 4 पॉइंट्स अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लो। लिखे हैं? यस, बराबर। चलो, मैं इधर ऑनलाइन जनता आपको मौका दे रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम बोरिंग्स पे आते हैं। किसी का सवाल है एलएलपी कब होगा? तो एलएलपी मैंने आते ही डिस्कशन किया ना, एलएलपी कब होगा अपना, एलएलपी होगा ये वीक में, ये मंडे टू सैटरडे के बीच में खत्म हो जाएगा एलएलपी, ठीक है। रूप सुहाना लगता है चांद पुराना, अंगूठा दे देना जो जो लिख चुके होंगे भाई। डन, वेरी गुड। ए बी सी डी भी लिख दो, टी सी सी डी भी लिख चुके क्या? प्लीज इस चैप्टर फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दीजिए। अच्छा, okay. अब आते हैं हम बोरिंग्स पे। सेकंड पार्ट आता है जी अपना बोरिंग्स। बोरो विंग्स, बोरो विंग्स, यानी कि जब आप पैसा उधार ले लेते हो तो आप हवा में उड़ने लगते हो, तो हवा में उड़ने के लिए क्या चाहिए? पर चाहिए, इसलिए बोरो विंग्स। जैसे ही आप फंड्स बोरो करते हैं आपको लग जाते हैं विंग्स, बोरो विंग्स। चलो, बोरोइंग्स यार छोटी छोटी सी बातें हैं। डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, अच्छा ये विद इंटरेस्ट होता है, इसमें आप मुगालदे में मत रहना कि सरकार हमको फायदा दे रही है, ना 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 ना, सोचना भी नहीं, गलत बातें सोचनी अच्छी नहीं होती है। विद इंटरेस्ट,
लोअर रेट पर होता है। लोअर रेट इसलिए यार क्योंकि अपन लेते ही यूएस से, और यूएस क्या है, अमीर कंट्री है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे जो अमीर कंट्री होता है ना, वहां पे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की चीजें थोड़ी कम होती हैं। वहां का जीवन स्तर लोगों का अच्छा होता है। अपन को लगता है अंग्रेज का मतलब अपन क्या मान के चलते हैं, अंग्रेज का मतलब पैसे वाला। और एक्चुअली ये होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा होता है। महंगाई महंगाई ये वो सारी हेडेक वहां पर नहीं होती है, इन्फ्लेशन नहीं होता। उन उन कंट्रीज को क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। और अपनी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, अपना अभी डेवलपमेंट कर रही है। एक दिन हम डेवलप्ड होंगे, वो दिन मालूम नहीं कब आएगा। जिस दिन करप्शन खत्म होगा उस दिन आएगा। और ये भूल जाओ कि करप्शन जीवन में कभी खत्म होगा देश से। हो पाएगा क्या? नहीं। क्या आप में से कितने लोगों ने करप्शन किया है आज तक? कभी किसी को रिश्वत दी? दी? ट्रैफिक में? तो अब आप सोचो कि कैसे खत्म हो सकता है। हम युवा हैं, और हम ऐसे युवा हैं कि हम इसके बिना जी नहीं सकते, इसके बिना काम ही नहीं होता है। यस। ये बहुत समय खराब आने वाला है अब। क्योंकि आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जिस हिसाब से हम सिनेरियो देख रहे हैं देश का, उसमें हो क्या रहा है, उसमें यही हो रहा है ना कि आप जो ईडी वीडी ये सब अपन देख रहे हैं, ये एक साइड काम हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। ठीक है। तो एक साइड से काम कर करके दो बातें हो रही है, या तो वो पार्टी उठ के रूलिंग पार्टी में आ जाती है, तब ईडी पीछा छोड़ देती है, और नहीं तो फिर जेल में चली जाती है। दो में से तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। ठीक है। आपको किसी तरह की किसी से समस्या है, लेकिन अगर वो समस्या उस रूलिंग पार्टी के नेता से है, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय बाद क्या होगा, एक्सटॉर्शन चालू हो जाएगा। हर बिना मतलब बिना रिश्वत के कोई काम होगा ही नहीं। बिना रिश्वत के कोई काम होगा ही नहीं। आपको भाई आपको फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट करने का बाबू बोलता है 500 रुपए दे तब करूंगा। आपने बोला ऐसे कैसे पैसे मांग सकते हो, करना है कि नहीं करना है बोल। आपने बोला मैं शिकायत के जा कर दे। आप शिकायत करने गए, ऊपर 1000 रुपए मांग ली, क्या 1000 रुपए लगेंगे साला, शिकायत करोगे तुम? हमने चिट्ठी लिख के ऊपर भेजी, ऊपर से पता चला कि कौन बैठा है, अरे ये तो रूलिंग पार्टी का नेता है, हम कुछ नहीं कर सकते, 1000 मांग रहा है दे दो। ऐसा आने वाला है समय, क्योंकि माहौल ऐसा हम देख रहे हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं देश के अंदर। उसके लिए अपन को क्या करना, वन शॉट मेहनत करके पास होके निकल जाओ। क्योंकि जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगी ना, आम आदमी का मतलब होता है एकदम जीवन का सर्वनाश। तो आम से बाहर निकल के खास बन जाओ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो फिर आप खास आदमी हो जाओगे। सीए मतलब समथिंग डिफरेंट होता है। जब आर्टिकलशिप करोगे तब आपको समझ आएगा। अभी तो सिर्फ आपके नजर में क्या है, ये एक कोर्स है। जैसे ही आप आर्टिकलशिप में आओगे तो समझ आएगा इसका वैल्यू, कि यार हम कितनी बड़ी डिग्री कर रहे हैं, कितने बड़े अफसर बनने वाला है। तो वो लेवल पे पहुंचेंगे ना, आपकी बात सुनी जाएगी, परखी जाएगी, समझी जाएगी। ऑथेंटिकेशन होगा, पीछे डिग्री खड़ी है। लेकिन अगर नहीं, तो इसलिए मेहनत कर लो, वरना जिंदगी में मजे ही मजे। कुछ तो इंटेंशनली केस रखते हैं। चलो। तो डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज से हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लोन ले लेते हैं। अगर हम किसी को कर्ज देंगे ना, हम देंगे 10%, 12%, 15%। और डेवलप कंट्री 6-8% में ही दे देती है। उनको इंटरेस्ट में ज्यादा लालच ही नहीं होता, उनको दूसरी चीजों में पैसा इतना बना लेते हैं कि छोटी मोटी मदद कर देते हैं, उसके बदले में ब्याज ले लेते हैं। तो अगर एक गवर्नमेंट, मान लो अपन ने क्या किया, डेवलप्ड कंट्री से, यानी कि यूएसए से, अगर अपन ने, इंडिया ने लोन लिया है और उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो एक सोर्स ऑफ कैपिटल इनफ्लो ये भी हो जाता है कि हमने कर्ज लिया। दूसरा, लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक से लोन लो। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
एडीबी का फुल फॉर्म मैं देख के बताता हूँ यार, मैं भी भूल गया, मॉड्यूल लाया नहीं हूँ। एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। अपन जैसे एशियन कंट्री है, तो एशियन कंट्री कौन कौन हो गई आपकी? पाकिस्तान हो गया, हम हो गए, और चाइना हो गया, और बंगला हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया। तो एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बना हुआ है जो सिर्फ एशियन कंपनीज नहीं, एशियन कंट्रीज को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है। तो हम एडीबी से लोन ले सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहां से लोन उठा सकते हैं, या वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये आपका कैपिटल मूवमेंट का दूसरा है तरीका है लोन से। तीसरा होता है सॉफ्ट लोन्स। तीसरा क्या है? सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन आईडीए, आईडीए लिख लो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये किसकी शाखा है? इट इज आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का ही एक डिपार्टमेंट है कह लो। ये जनरली जनरली डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, देखो ये एसोसिएशन बनाया क्या है कि पूरे विश्व का विकास हो। विश्व का विकास हो तो विश्व के विकास, देखो जहां पर एड की बात होती है तो पैसा वापस नहीं करना होता, लोन्स या बोरोइंग्स की बात है तो वापस करना है। अब दो बातें होंगी कि इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। तो इंटरेस्ट दिया जाता है हर सूरत में, लेकिन जब बात सिर्फ विकास को लेकर हो तो वहां पर एक पर्टिकुलर फंड वर्ल्ड बैंक ने एक अलग से क्या कर रखा है, एक अलग से अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, आईडीए, और वो सिर्फ कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो वहां एक पूल में पैसे डाल दिए जाते हैं कि यार यहां से अपन को सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करना है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट के लिए अगर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लोन्स। तो इसको एड मत मान लेना, एड में वापसी का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन लोन्स वापस तो करने हैं, ब्याज नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसे खा जाओ तुम, पैसा चुकाना है। मैंने आपकी मदद करी है, ठीक है, मैंने आपकी मदद करी है, आप मुझे पैसे वापस कर देना, ब्याज नहीं ले रहा हूं आपसे। इसका मतलब ये थोड़ी मैंने आपकी मदद करके मैं भूल गया, ये चंदा नहीं है, ये कर्ज ही है। यस। चलो नेक्स्ट, एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक का मतलब इंटरनेशनल बैंक्स। इंटरनेशनल बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स का मतलब बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान से अंबानी जी ने कर्ज लिया था, बैंक ऑफ जापान, ईटीसी।
तो इंटरनेशनल बैंक मतलब बाहर के बैंक से भी आप कर्जा ले सकते हैं। अभी तक तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक चल रहा था, अब थोड़ा सा नीचे उतर के उस पर आ गए हम, इंटरनेशनल बैंक्स पर। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, ये बिजनेसमैन करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं। कब करते हैं? प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट लोन्स फॉर बिजनेस। भाई मान लो हमें माल खरीदना है यूएस से, हमें यूएस से माल खरीदना है, तो उसने बोला कि भैया एडवांस में पैसे दो और 2 महीने बाद हम आपको माल देंगे। हमने बोला भैया एडवांस पैसा तो है नहीं हमारे पास, तो हम आ, इधर इंटरनेशनल बैंक्स के पास चले गए क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए कि भैया हमें 3 महीने के लिए पैसे उधार दे दो, हम इनको तुम्हारे ही देश में पेमेंट करना है, तो हम तुमसे लोन कर्ज लेकर इन्हें पे कर देंगे, वो हमें माल भेज देंगे, उसके बदले में सिक्योरिटी गारंटियां क्या होती हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। ऐसे थोड़ी हम मुंह उठाए चले गए, उन्होंने कर्ज दे दिया और हम लोन लेके आ गए और हमें मजा आ रहा है। नहीं, कुछ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज तो होती है कि उन्होंने वहां पर पैसा दिया लेकिन हमारी सरकार यहां डंडा करती रहेगी, पैसा चुकाओ रहे उसका। यस। लेकिन अपन बात ये नहीं कर रहे हैं कि किन शर्तों पर दिया जाता है, कि अपन ये बात कर रहे हैं कि एक ये भी तरीका है कि फॉरेन से कैपिटल का मूवमेंट भारत में हो रहा है, राइट। तो फॉरेन से भारत में कैपिटल के मूवमेंट के कुल 4 हेडिंग्स हमने देखे। सबसे पहला हेडिंग हमने उल्टा स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसमें किया जाता है कि भारत के बाहर के रईस लोग, भारत के बाहर की रईस कॉरपोरेट्स, भारत के बाहर के जो उद्योगपति है वो भारत में आते हैं, बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं और भारतीय कंपनीज के शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि हमें डिविडेंड मिलेगा, मजा आएगा, डिविडेंड लेके मजा करते हैं। उसके बाद शेयर्स का दाम बढ़ता है, बेच देते हैं, दूसरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी सिक्योरिटी में 15 दिन में भाव बढ़ गए, 15 दिन में बेच देंगे, तीसरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके दाम अगर 2 महीने में बढ़ते हैं 2 महीने में बेच देंगे। यानी कि किसी एक पर टिकते नहीं, किसी एक पर रुकते नहीं, बड़े मनचले होते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि इनका उद्देश्य लॉन्ग टर्म होता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म होता है। पहली बात, ये स्पेक्यूलेशन के लिए आते हैं, सट्टा खेलने आते हैं, पैसा लगाया, जैसी दाम बढ़े बेचो, जैसी दाम बढ़े बेचो, अपॉर्चुनिस्ट होते ही है। लेकिन चाहे जो भी है, पैसा भारत में तो ला रहे हैं। यस। ऑन द अदर हैंड सेकंड कौन होते हैं? एफडीआई। एफडीआई क्या करता है भैया? यहां पर पैसा लगाता है तो धंधा करने के लिए। जो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है ना, यहां पे बिजनेस मोटिव नहीं होता, जबकि यहां पे बिजनेस मोटिव होता है। अब बिजनेस मोटिव नहीं है, इसीलिए तो शॉर्ट टर्म है, और बिजनेस मोटिव है इसीलिए तो लॉन्ग टर्म है। बात धंधे की कर रहे हैं तो ये धंधा नहीं कर रहा है, ये क्या खेलने आ रहा है? स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेटिव गेन्स की तरफ जाता है। इसका स्पेक्यूलेशन से लेना नहीं है, मतलब मैं शेयर्स खरीद रहा हूं बेचने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए। स्पेक्यूलेटिव यहां नहीं होता, यहां पे कंट्रोल करने का मन होता है, नहीं होता। मैनेजमेंट में हिस्सेदारी का अर्थ मन होता है, नहीं होता। यहां पे कंट्रोल और मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होती है। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब भारत के बाहर से। अच्छा, यहां पर क्या खरीदी जाती है? फाइनेंशियल एसेट, ये सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? फाइनेंशियल एसेट्स। यहां फाइनेंशियल एसेट्स के साथ फिजिकल एसेट्स भी ली जाती हैं।
भाई ऐसा थोड़ी है कि हम जमीन खरीदेंगे तो शेयर्स खरीदने पे प्रतिबंध है, हम फाइनेंशियल एसेट्स भी खरीदेंगे, हम फिजिकल एसेट भी खरीदेंगे। यहाँ पर हम धंधा करने आए हैं, लॉन्ग टर्म रुकेंगे, भागेंगे नहीं। ऐसी हमने चर्चा की थी और मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, न सिर्फ डिस्कशन किया था, आपने भी हाँ बोला था कि आपको समझ में आ गया, और मैं उस हाँ को सच मान रहा हूँ। यस। फिर हमने इन दोनों के बीच में एक डिस्टिंग्विश किया था, डिस्टिंग्विश में पहला फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट, दूसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तीसरा डिफिकल्ट टू विड्रॉ, पैसा मुश्किल होता है विड्रॉ करना, इसमें इजी होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था हमारी इकोनॉमी के लिए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हमारी इकोनॉमी पे असर डालता है कि एफडीआई होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एफपीआई से रोजगार नहीं मिलेगा। एफपीआई धंधा करने नहीं आ रहा, वो अपने मतलब के लिए आ रहा है। एफडीआई से देखो, एफपीआई से भी पैसा आ रहा है, एफडीआई से भी पैसा आ रहा है। एफडीआई से पैसे के साथ और क्या आ रहा है, रोजगार आ रहा है, क्योंकि धंधा आ रहा है, रोजगार आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट लेबर और वेजेस के साथ पड़ने वाला है। लेबर क्या है, फैक्टर, और उसके सामने फैक्टर इनकम क्या है, वेजेस। चलो, एंड्यूरिंग इंटरेस्ट हो गया, चलो ये हमारा हो गया था। अच्छा, इसके बाद फिर हमने बात किया था डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन, डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियंस को हम लालच देते हैं कि एनआरआई, एनआरआई तुम हमारे पास आओ, और हमारे पास, हमारा मतलब भारत में एनआरई अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट है, तो इस अकाउंट में तुम पैसे जमा करो। तुम यूएस में रहते हो तो 6-7% देते हैं, हम तुम्हें देंगे 10% इस पे इंटरेस्ट, तो तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तुमको मजा भी आएगा, और देशभक्ति की देशभक्ति, कैपिटल मूवमेंट भी भारत में होगा। तो एनआरआई ने बोला बिल्कुल, मैं अपने देश, अपने संविधान के साथ चलता हूं। अगर मान लो कि इंडिया देती 3% और यूएस गवर्नमेंट देती 5%, तो क्या ये देश के साथ, संविधान के साथ चलता क्या? नहीं। अगर तू देश से इतना प्यार करता तो तू वहां जाता क्यों, है ना? तो ये मोहब्बत जो है सिर्फ 6 से 8% की है। यस। होशियारी, होशियारी तमाम, ये 3। उसके बाद 2 बोरोइंग्स, ये अपन ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहला डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, इंटर गवर्नमेंट लोन मतलब किसी भी कंट्री से आप कर्ज ले रहे हो। लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा अपन कर्जे लेते हैं। सॉफ्ट लोन, आईडीए, डेवलपमेंटल एसोसिएशन। हाँ, जब अपन लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो एडीबी का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि हमारे लिए एडीबी बड़े काम का होता है, एशियन डेवलपिंग डेवलपमेंट बैंक्स। सॉफ्ट लोन्स, आईडीए, आईडीए वर्ल्ड बैंक की ही एक ब्रांच कह सकते हो, एक आर्म है, उसकी ही एक शाखा है, और वो डेवलपमेंट के लिए करता है, और वो जनरली इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, इसका मतलब ये है कि चुकाना है पैसे को। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इंटरनेशनल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ जापान, रिलायंस वाला लेकर आया था उनसे कर्जा। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, अगर मान लो हमें शॉर्ट टर्म, यहां पर अपन लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता है। अगर अपन को कैसी लोन की आवश्यकता है, शॉर्ट टर्म। देखो, यहां पर जो अपन बात करेंगे ना, ये जो वर्ल्ड बैंक है, कहां गया ये, यहां पर वर्ल्ड बैंक भी है, आईएमएफ भी है। यहां पर भी ये सीन चलता है कि अगर अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए तो आप किससे मांगो, आईएमएफ से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब अपन को कोई इंफ्रा, कोई ब्रिज बनाना है, कोई पानी समंदर के ऊपर ब्रिज बनाना है, कई हजार करोड़ लगने वाले हैं, पैसे नहीं है अपने पास, तो अब वर्ल्ड बैंक से मांगो। तो किससे मांगो आप, वर्ल्ड बैंक। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रा समझते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आईएमएफ से कब लेंगे अपन, आपके ऊपर कई बार ऐसा होता है ना कि यार अभी बहुत तंगी चल रही है, कुछ समय के लिए पैसे चाहिए, अभी स्थिति और 3-4 महीने बाद ठीक हो जाएगी, हम पैसे लौटा देंगे। तो तंगी चल रही है मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस है,
तो आप किसके पास चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे तो आप किसके पास चले जाओगे, आईएमएफ के पास, क्योंकि शॉर्ट टर्म अपन को मुद्राएं चाहिए वहां से, और लॉन्ग टर्म मुद्राएं चाहिए तो अपन किसके पास चले जाएंगे जी, बैंक के पास चले जाएंगे कि बैंक, वर्ल्ड बैंक दो ना, दुनिया को देते हो हमको नहीं देते हो, दुनिया को बांटते हमको डांटते, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, दे दो। तो फिर वो क्या करेंगे, आपको पैसे दे देंगे, आप पे पैसे लुटाएंगे, आप नाच ना हो, मचा गया, वाह वर्ल्ड बैंक, तुम ना होते, अगर तुम ना होते तो मजा ही नहीं आता जिंदगी का। ठीक है, तो उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बाद ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये शॉर्ट टर्म जैसे लिखा ना एकदम याद आ गया मुझे, ऊपर वाला। ठीक है, अभी ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का क्या सीन है, चलो। फिर इसके बाद या इससे पहले सबसे चौथा या सबसे पहला, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस की बात करें, विदाउट इंटरेस्ट जब हेल्प कर रहे हैं तो बायलेटरल हो सकता है, यानी कि दो कंट्रीज हैं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, या फिर बहुत सारी कंट्रीज किसी एक की मदद कर रही है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, एक संघ बन जाता है और संघ मिलके उनकी मदद करता है। तीसरा टाइड एंड अनटाइड, टाइड एंड अनटाइड को समझ लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई टाइड का मतलब क्या और अनटाइड। तो टाइड का मतलब समझ गए आप, क्या होता है टाइड, ऑब्जेक्ट फिक्स होता है कि तुम्हें किस उद्देश्य के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, स्पेसिफिक हेल्प कह दो, और ये जनरल है भाई, इसको स्पेसिफिक हेल्प भी बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एड, स्पेसिफिक मतलब जिस उद्देश्य के लिए कहा है उसके लिए, और ये जनरल एड, जनरल एड मतलब ये पैसे रखो, तुमको जिधर पैसा यूज करना है करो। ऐसा होता है ना, कोई भिखारी आपसे पैसे मांगने आता है तो आप उसे 50 रुपए दे देते हो कई बार, क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा खड़ा है कि उसको आपको दिखाना है कि देख मैं कितने बड़े दिल वाला हूं। तो आपने 50 रुपए देके उसे पता है क्या बोलते हो, खाना ही खाना, दारू मत पी लेना, खाने के लिए पैसे दे रहा हूं, ऐसा होता है। देखा आपने कहीं कभी, नहीं देखा, मैं करता हूं ऐसा। नहीं, कोई साथ में हो ना हो, लेकिन अब कभी जैसे हो जाता है ना मन की, यार चलो यार बेचारा उसको देख के ऐसा लगता है। भाई जैसे कहीं अपन खाना खा रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं और उस समय बोला कि कुछ पैसे दे दो ये वो, तो अपन क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि यार इसको 2 रोटी दे दे, मेरे बिल में ऐड कर देना, 2 रोटी दे दे, सब्जी दे दे, 3 रोटी दे दे, सब्जी दे दे। तो वो बोलता है नहीं मेरे को पैसे चाहिए, तो फिर अपन पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि अब उसको दारू के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि बेचारे को सोना भी तो है, दिन भर मांग मांग के थक भी तो गया है, इतनी दौड़ धूप कर रहा है, तो उसको थोड़ा जिंदगी में मजा भी आना चाहिए। तो जैसे ही 2 पैग मारेगा उसको आएगा जिंदगी का असली मजा, और फिर गाना चलेगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा, टिंग 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 टिंग। तो अगर आपने किसी की मदद की और मदद करते समय बता दिया है कि इसलिए तो उसी लिए, अदरवाइज किसी लिए नहीं। बात क्लियर है क्या, ये चीज को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग, कहाँ से, अरे अरे मैम सुनो, मैं मेरी तबीयत खराब है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज। तो इसके बाद ये आपका टाइड एंड टाइड हो गया, इसके बाद वॉलंटियर, तो हो गया यार, बस हो गया। जैसे आपने देखा है ना, किधर किधर भी समस्या हो, जो पंजाबी लोग होते हैं लंगर लेके पहुंच जाता है, चाहे वो यूक्रेन में हुआ चाहे किधर हुआ, खाना सब जगह खिलाते हैं, ये तो देखते ही है अपन, है ना। ऑक्सीजन वितरण हो रहा है, ऑक्सीजन के लंगर लगाए थे पिछली बार। तो कुछ सेवाएं सेवाएं भी दी जाती हैं और कुछ जगह से पैसे से मदद की जाती है, तो ये सारी कहानियां हैं। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन, हालांकि वो सेवाओं को अपन फॉरेन कैपिटल के मूवमेंट से अपन नहीं आंक सकते हैं, सर्विसेज आर डिफरेंट थिंग। किसी ने आपको बहुत बहुत आपको बहुत ज्यादा प्यार किया हो, तेरे साथ तो बहुत गलत हो, गलत हो, उससे घर चलता है क्या, नहीं। अरे भाई, ऐसे चलता है क्या, नहीं। आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे जो आपको लगता है कि आपके एकदम खास है, जो आपसे कहता है ना कि यार ये आदमी गलत है तू ही सही है, तो आप समझ जाओ कि आपका सबसे परम दुश्मन, परम शत्रु वही है जो आपसे कह रहा है कि तू सही है, क्योंकि बंदा कभी सही होता ही नहीं है खुद, गलती दोनों साइड से होती है।
हर बंदा अपना सोचता है कि बस मैं ठीक हूं यार, इसको समझ नहीं आ रही है यार, क्यों रे? बोलता नहीं यार भाई तू ही गलत है, इसका मतलब अब आपको समझ आता है कि ये गलत है, तू किनारे, क्यों रे? बोलता नहीं यार गलती नहीं, क्यों रे? वो बोलेगा यार मेरे को मालूम नहीं। तो तीसरी बार में गुस्सा आता है कि सारा मेरी साइड कोई नहीं खड़ा। बोलता है हाँ तू सही तो बोल रहा है भाई, वो गलती उसकी है यार। बस इसके साथ फिर कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन चालू हो जाता है। ऐसे ही होता है जीवन में। तो जीवन में ऐसे लोगों से दूर रहो जिनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपका साथ दे रहा है। तो आपका साथ वो तब दे जब जरूरत महसूस हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि ना हमारा अभी एक जो एक स्टूडेंट है उसने मेरे को पूरी कहानी सुनाई। उसने बोला सर हम 4 लोग रहते हैं, तो एक पांचवा नया मेंबर आया, तो सर पांचवे का किराया देना बनता है। मैंने कहा हाँ बनता है। तो उससे कहा सर ये जो जो उसको लेकर आया ना, जैसे आप उसको लेकर आए, तो आपने क्या बोला, अरे यार उसके पास बेचारे के पास अभी पैसे नहीं है एडवांस, वो बाद में दे देगा। ठीक है कोई चक्कर नहीं है। आप चैरिटी कर रहे हो उस पर। तो आपकी अगर इतनी हैसियत है, अगर इतना औकात अपना खुद का है चैरिटी करने का कि हम कर सकते हैं, तो हम करें। कह रहे वो अभी नहीं कर पा रहे है पे, तो ठीक है तुम करो उसका पे, या फिर वो करे पे। सीधी बात। आप किसी को लेकर आते हो, तो वो मेरे को बोला कि सर वो इतना बोल रहा है कि मैं वो नहीं, तो अब सामने तो आगे तो रेंट पूरा पहुंचाना है, आगे तो भाई डिवाइड बाय 4 या डिवाइड बाय 5 होता है। अगर उधर 15,000 देना है और 5 लोग हो गए तो 3-3 हजार सबको देने हैं। अब बोलता है अभी नहीं, महीना खत्म होने के बाद। तो महीना खत्म होने के बाद वो लैंडलॉर्ड मानेगा क्या? नहीं नहीं इसके पास अभी इंतजाम नहीं है, इसका ये नहीं। अच्छा कोई चक्कर नहीं है, तू दे 6,000। 3.5 या 4-4 हजार अपन चारों क्यों भरे? चैरिटी तू कर रहा है, तुझे दया आ रही है, तू लेकर आया। तो अगर तेरी हैसियत नहीं है भाई, तो चैरिटी मत कर। किसी की जेब में हाथ डाल के चैरिटी कैसी चैरिटी? और जैसे ही बोलेंगे ना तू कर पे, तो तुरंत चैरिटी खत्म। भैया यार देखो मान नहीं रहे हैं, तब चैरिटी तुरंत खत्म होती है ना। हाँ तो ऐसे होशियारी बहुत दिखाने वाले मिलेंगे आपको। जब आपके लिए पैसे देने की बारी आएगी तब कोई खड़ा होता है, तो ये यार दी जबान है। आप जिंदगी में ढूंढ लो कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए क्या है कि अपने बलबूते पे चलो। जो आपको बोलता है हाँ तुम सही हो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो आपको माइनस में लेकर जा रहा है, क्योंकि वो आपको सही चीजों से दूर लेकर जा रहा है। और आप भ्रम में ही जीवन आप जीते रहोगे, आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये था आध्यात्मिक चैनल जो आप आस्था पर सुनते हैं, हमने यहाँ पर दिया तपोवन। हम सब कुछ सिखाते हैं, तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक चैनल भी चलता है, आज ही ज्वाइन करें। चलिए, तो मैं ये मान के चलूं कि ये पोर्शन ओके हो गया है। ओके। अब इतना छोड़ दे अभी। अब हम कल आगे डिस्कशन करेंगे एफडीआई के ऊपर। सिर्फ एफडीआई 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 इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये यूनिट खत्म, जैसे ही यूनिट खत्म हो जाएगा, मैंने आपको कह के रखा हुआ है, जैसे जैसे यूनिट खत्म होगा आप मॉड्यूल से पेज पलट लो, एक बार देख लो। और क्या करना है आपको, पीछे के क्वेश्चंस कर लेने हैं। पीछे से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, पहली बार है। क्लियर है क्या? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा जी।